दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तो हर कोई चाहता है एडमिशन पाना और बनना चाहता है एक अच्छा लॉयर। लेकिन उसमें जाने के लिए, इन यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए आप ऐसा क्या करें जिससे श्योर शॉट आप पहले ही अटेम्प्ट में इन यूनिवर्सिटीज में पहुंच जाएं। तो यही बताने के लिए आपके लिए सामने आया हूं ये सेशन लेके। तो बस थोड़ा सा समय चाहिए आपका, बने रहिए मेरे साथ एंड तक, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं वो सारी स्ट्रैटेजीज और वो सारे टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो पहली बार में आप पहुंच जाएंगे यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू में अपना लॉ करने और बन जाएंगे एक बहुत अच्छे लॉयर। तो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कैमन आचो, कसकाय, जय हिंद, जय भारत के साथ आइए शुरुआत करते हैं सेशन की और देखते हैं कि सीयूईटी पीजी एलएलबी को पार करने का वो कौन सा है तरीका, रामबन तरीका। चलिए, तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर हमको देखने के लिए चाहिए वो ये है लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम ओवर द टाइम पीरियड देखें तो जो 2 साल रहे, जब एक साल 100 क्वेश्चंस थे और एक साल 75 क्वेश्चंस थे, तो उसमें जो चीज एक कांस्टेंट थी वो था लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, जिसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप से आए थे। एक जो फर्स्ट वाला अटेम्प्ट था उसमें लॉजिकल और क्वांट के क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चन भी अराउंड 18 to 22 के बीच में थे, जो कि कांस्टेंट था और वो ज्यादा चेंज और बदलाव उसमें नहीं आया। तो यहाँ लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो आपके चांसेस इस पेपर को क्लियर करने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो कौन से हैं? आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट्स, कंक्लूजन, असम्पशंस, सिलॉजिज्म, असर्शन, रीजनिंग, एनालॉजीज, अरेंजमेंट, पजल टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, और उसी के साथ साथ सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, नंबर, रैंकिंग, विजुअल रीजनिंग। इस ऑर्डर में अगर आपने ये टॉपिक्स कर लिए तो आपके चांसेस इस पेपर को क्लियर करने के ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात आती है कि इसकी प्रैक्टिस हम कहाँ से करें। तो आप इसके लिए कोई एक्सटर्नल सोर्स मटेरियल भी ले सकते हो, और वहीं अड्डा 24/7 ने भी अपनी किताबें जो हैं लॉन्च कर दी हैं फॉर COQP11, वो भी आप जाके ले सकते हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस प्लस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एंड मॉक टेस्ट सीरीज तो उसके साथ साथ है ही। ये टॉपिक्स करने के बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद आते हैं हम इंग्लिश में। तो इंग्लिश में अगर आप रेनन मार्टिन यूज कर रहे हो या SP बख्शी यूज कर रहे हो या अड्डा 24/7 की जो हम क्लासेस आपको देते हैं वो भी अगर आप यूज कर रहे हो, तो देन आप ग्रामर में प्रेपोजिशन, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउंस इसी ऑर्डर में अगर आप कर लेते हैं, वोकैबुलरी में सिंपल वर्ड्स, इडियम्स, स्पेलिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स ये कर लेते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस आप कर लेते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं, तो ये वो टॉपिक्स हैं जिसको करने के बाद आप इंग्लिश में काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं। क्योंकि इस पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड आते हैं। वोकैबुलरी तो आती ही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, तो वो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, प्लस आपकी एक प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी तरीके से हो पाएगी। उसके बाद है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इससे बहुत ज़्यादा लोगों को डर लगता है, लेकिन अगर ये टॉपिक्स एवरेजेस, परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, पाइप्स एंड सिस्टम्स, क्लॉक्स, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, सेट्स इक्वेशंस, एरिया एंड सर्कल, ये कर लेते हैं और RS अग्रवाल की बुक को फॉलो करते हैं या अड्डा 24/7 के यूट्यूब और जो बुक्स हैं उनको फॉलो करते हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस ऑलरेडी मिल जाएगी, तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में आप पिछले टाइम पीरियड में देखें तो दोनों साल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो बहुत कम थे, और उसमें भी ज़्यादातर उन्होंने स्टैटिक जीके आपसे पूछ ली थी। करंट अफेयर्स भी बहुत सिंपल से पूछे थे। तो अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस, नोबेल प्राइज, लिटरेरी अवार्ड, सिविलियन अवार्ड, साहित्य अवार्ड, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स कौन से हैं, आर्टिकल्स कौन से हैं, बेस्ट ऑफ स्टेट डांसेस, लैंग्वेजेस, फूड, साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा इसमें काफ़ी हद तक हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे तो ऐसा तो एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि अगले साल भी नहीं आएंगे, लेकिन पिछले 2 साल में तो क्वेश्चंस कम ही आए थे। आई थिंक सिंगल डिजिट में ही क्वेश्चंस थे। उसके बाद आपके पास आता है कंप्यूटर अवेयरनेस, जिसमें आप मेजर टर्म्स, कंप्यूटर डिवाइसेस, यूसेज, वायरस, सिंबल्स, वेब ब्राउजर्स, डेफिनेशंस, ये वो क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर कंप्यूटर्स में पूछे गए थे आपसे इन दोनों सालों में। ये अगर आप कर लेते हैं प्लस आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर्स अगर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला भी टॉपिक आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है।
तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा नीडलेस टू से कि भाई मॉक्स लीजिए, आप कहीं पर अपने आप को एनरोल करवाएँ। अगर आप एनरोल करवाना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 का भी बैच है जिसमें जाके आप एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने लाइव क्लासेस ले सकते हैं, आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मिलेगा। ये सब तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी जिससे आप ये पेपर को पहली बार में क्लियर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर बीएचयू में पहुंच सकते हैं। बीएचयू में इस साल 215 220 ऐसा स्कोर पे अगर आप होते तो फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम आ जाता, और अगर आप 210 के आसपास या 200 तक के ऊपर लेके आते तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन फर्स्ट लिस्ट में मिल जाता। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई 300 में से अराउंड 60 to 70% मार्क्स आपको टारगेट करके चलना ही पड़ेगा। एंड टू बी ऑन द सेफर साइड, अगर आप हायर परसेंटेज लेके चलते हैं, दैट इज 70% आउट ऑफ 300, दैट इज 210 से ऊपर नंबर लाने की कोशिश करते हैं तो श्योर शॉट आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू में हो जाएगा। और इसको लाने के लिए ही आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, आपको एक प्रॉपर मॉक्स चाहिए, आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए, जो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी इसमें आगे बढ़ने के लिए। हेंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप किसी भी तरीके से आप एक ऐसे इंसान को जुड़ें जो आपको इन चीज़ों के बारे में बताए और जो पायनियर्स हों और एक्सपर्टीज़ रखते हों। आपने हमारे रिजल्ट देखे हैं ओवर द टाइम पीरियड सीयूटी पीजी में। अब हम आपको ये कह सकते हैं कि हमारे रिजल्ट्स बोलते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। और उसी के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सीधा-सीधा आके जुड़ सकते हैं सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए हमारा नया बैच अर्जुन बैच। और अगर आप सीयूटी पीजी और एमएचसीईटी 3 इयर्स के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए है ये महापैक जिसमें लोएस्ट प्राइस एवर इस वक्त आपको मिल रहा है विच इज़ 9384। लेकिन अगर आप यहाँ जाके इस पे कोड लगाते हैं विच इज़ Y713, अगर आप जाके लगाते हैं तो Y713 और अप्लाई करते हैं तो आपको ये सिर्फ 9,000 रुपये में पूरा का पूरा बैच विद 10 मंथ्स का वैलिडिटी आपके एग्जाम तक का मिल रहा है। और अगर आप महापैक लेना चाहते हैं तो भी कोड यही रहेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं कि ये बैच कैसे लें, कैसे प्रिपरेशन करें, तो मेरा नंबर है 7983536715। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसमें जाके मुझसे जुड़ सकते हैं और कभी भी कुछ भी बात आप मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रहा हूँ कोड और दोनों चीज़ें। तो आपको क्या करना है, आपको कोड याद रखना है अगर आपको बैच लेना है तो Y713, और मुझसे बात करने के लिए ये है नंबर जिस पे आप मेरे साथ जुड़ें और हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। और जब आप पहुंच जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू में तो मुझसे मिलने ज़रूर आएँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू।